कैसे एक महान वीर और हमेशा सच्चाई का साथ देने वाले शेर ने एक बाघ की कैद में गुजार दिए अपनी जिंदगी के 25 साल और आज इसी वीर शेर को कैद से निकलवा कर बाघ इसको आजाद कराने का एक मौका देता है और कहता है, ओए धोखेबाज, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे और तेरे सिपाहियों को कैद से रिहा करूं, तो तुझे मेरे जंगल के कुछ जानवरों से मुकाबला करना होगा। अगर 3 में से एक भी जानवर को तूने एक बार में खत्म कर दिया तो मैं तुझे और तेरे इन कीड़े सिपाहियों को आजाद करा दूंगा। तो क्या आप जानना चाहेंगे ये वीर कैसे इस बाघ की कैद में पहुंचा? ये बात है आज से 25 साल पहले। दरअसल आज से 25 साल पहले यही वीर एक बहुत अमीर, घने और सुंदर जंगल का राजा था। वीर महान और ताकतवर तो था ही, साथ ही सच का साथी भी था और बड़ा दयालु था। एक बार वीर शेर अपने कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे जंगल की सैर के लिए निकलता है। वो वहाँ कुछ जानवरों की भीड़ देखता है। वहाँ बंटी नाम का एक बाघ एक छोटे गाय के बच्चे को एक हाथी से अपना मनोरंजन करा रहा था। वह एक हाथी की सूंड में नन्हे गाय के बच्चे को देकर उसे हवा में उछालने के लिए कहता है। वहीं खड़ी उसकी माँ गाय बहुत रो रही थी। ये बच्चा हवा में तेजी से कूदना चाहिए, ऐसा तमाशा दिखाओ जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। हा 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 हा। ये देख वीर बोल पड़ता है, तुम किसी मासूम जानवर को अपने मनोरंजन के लिए तमाशा बना रहे हो भाई, ये बिल्कुल सही नहीं है। तब वीर शेर ने उस बछड़े को नीचे उतरवा लिया और उसकी माँ को दे दिया। तब गाय बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद शेर, भगवान तुम्हें हमेशा सलामत रखे, मेरा बच्चा, मेरा लाडला बेटा। गाय अपने बेटे को जीवित पाकर बहुत खुश थी। तब शेर वहाँ से आकर उसी जंगल में अपने सिपाहियों के साथ एक डेरा बनाकर रहने लगे। इधर बाघ वीर से अंदर ही अंदर बहुत जल रहा था, क्योंकि आज वीर के कारण ही बाघ का मनोरंजन अधूरा रह गया था। इसीलिए बाघ रात में ही गुस्से से तेजी से दौड़ता हुआ उस गाय का पीछा करता है। गाय अपनी जान बचाकर भाग रही थी। तभी सामने से एक बार फिर वीर आ जाता है और गाय को बचा लेता है। अरे अरे वीर भाई, तुम यहाँ? ये गाय भी बस इधर उधर घूमती रहती है, इसके बच्चे भूखे हैं, इसीलिए मैं इसे इसके घर ही छोड़ने जा रहा था। अच्छा, ऐसी बात है, मैं भी इधर ही जा रहा था। तुम ऐसा करो, तुम जाओ, गाय को मैं छोड़ दूंगा। इस बार भी वीर उस गाय को बाघ का भोजन बनने से बचा लेता है। तब बाघ वहाँ से आ जाता है और अब तो उसके दिमाग में वीर से बदला लेने की आग झुलसने लगती है और वो सोचने लगता है। तब बाघ अपनी एक बड़ी खतरनाक सेना तैयार करता है। उसकी सेना बहुत ताकतवर थी। इधर जंगल में हर एक जानवर की जुबान पर बस वीर शेर की ही तारीफ थी, क्योंकि वीर ने सबका दिल जीत लिया था। तब सभी जानवरों ने बाघ से छुपके एक सभा की और वीर शेर से एक बुल बोली, महाराज वीर, इस जंगल में आए दिन बंटी बाघ अपने मनोरंजन और खेल के लिए हमारे मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार देता है और हम कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए वीर महाराज, हम चाहते हैं आप हमारे जंगल के राजा बन जाएं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इस जंगल का राजा कैसे बन सकता हूँ? वीर महाराज, एकता में बहुत ताकत होती है। हम सब मिलकर इस बाघ को यहाँ से भगा देंगे और फिर आप अपने जानवरों को भी यहीं ले आना। हम सब शांति से रह पाएंगे। सभी जानवर यह बात तय कर लेते हैं, लेकिन बाघ तो कुछ और ही करने वाला था। रात के समय बाघ के कुछ सिपाही वीरा शेर के डेरे पर घुस आते हैं और वीरा के सिपाहियों के परिवार में से किसी के बेटे, किसी के भाई और किसी की पत्नी को उठाकर ले जाते हैं और उस बाघ को जाकर सौंप देते हैं। फिर सुबह में जब सिपाही अपने बेटे और भाइयों को नहीं पाते
तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं। रात में वो छोटू शेर मेरे पास ही था। मेरा भाई भी सुबह मुझे नहीं मिला। हाँ भाई, मेरी पत्नी भी गायब है। वो सभी सिपाही आपस में ऐसे बातें कर रहे थे। तभी वहाँ बाघ का सेवक आता है और कहता है, तुम सब जिनके लिए परेशान हो वो हमारे राजा बाघ के पास हैं और बंटी बाघ ने तुम तीनों को बुलवाया है। तब वो सभी सिपाही बाघ के सेवक के साथ चल देते हैं। वो उन्हें बाघ के पास ले आता है। वहाँ वो देखते हैं बंटी ने उनके सिपाहियों, बच्चे और बीवियों को अपनी कैद में रखा है। आओ आओ, तुम तो हमारे मेहमान हो। तुम्हारे कुछ मेहमान मैंने इस कैद में भी रखे हुए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम अपने सिपाहियों को जिंदा सलामत पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलो, तुम क्या चाहते हो? आज शाम तुम्हारा राजा वीर एक पहाड़ी की सैर करने वाला है। तुम में से 2 सिपाही उसके लिए एक एक जानवर को मारकर उसके पास ले जाएंगे, जिससे सभी जानवरों को ये लगे कि ये वीर जानवरों का शिकार कर रहा है। और एक शेर मेरे साथ रुकेगा जो जानवरों को ये बताएगा कि वीर शेर झूठा है। अकेले में ये 2 दिन के पैदा हुए जानवर को भी अपना निवाला बना लेता है। उसके बाद मेरे जंगल के जानवरों को मुझ पर विश्वास हो जाएगा और मैं तुम्हारे सिपाहियों को छोड़ दूंगा और तुम यहाँ से अपने राजा के साथ निकल जाना। अब वीर के सारे सिपाही सोच में पड़ जाते हैं। वो वीर को भी जानवरों के सामने झूठा नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो अपने सिपाहियों को भी बाघ की कैद से आजाद कराना चाहते थे। इसलिए वो बाघ की शर्त मंजूर कर लेते हैं। फिर अगली शाम जब वीर पहाड़ी पर सैर कर रहा होता है तो उसके सिपाहियों में से उसे एक सिपाही मार कर उसके लिए भोजन लेकर जाता है और बाघ नीचे खड़ा होकर सभी जानवरों को ये नजारा दिखाता है। देखो, ये है इस वीर की हकीकत। इसके सिपाही इसे मासूम जानवरों को मारकर लाकर खाने को देते हैं और ये मजे से खाता है और सबके सामने बड़ा बहादुर और नरम दिल बनता फिरता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो इसके इस सिपाही से पूछ लो। बताओ सिपाही, सच्चाई क्या है? बंटी बाघ सही कह रहे हैं। वीर के सिपाही से ये सुनकर जानवर हैरान रह जाते हैं और उन्हें वीर धोखेबाज ही लगता है। उसके बाद वीर के वो दोनों सिपाही बंटी के पास आते हैं और कहते हैं, तुम जैसा चाहते थे हमने वैसा ही किया। अब हमारे सारे सिपाहियों को आजाद कर दो जिससे हम यहाँ से जा सकें। ये सुनकर बाघ जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे बेवकूफ सिपाही, तू मुझे जानता नहीं है। मैं एक तीर से 2 शिकार करता हूँ। तुझे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुझे जाने दूंगा? तुम्हारे महाराज के कारण मैंने 10 दिन से कोई मनोरंजन नहीं किया। बाघ अपनी बात से मुकर गया और वीर के सारे सिपाहियों को उसने अपना बंदी बना लिया और वीर को भी कैद कर लिया था और 25 साल तक इस बाघ ने इन्हें अपना बंदी बनाकर रखा। और आज भी वीर इन मासूम जानवरों से मुकाबला तो करता है, लेकिन वीर आज भी इन्हें मारना नहीं चाहता और मुकाबला हार जाता है। लेकिन एक बार बंटी बाघ खेल मजाक में ही एक बाघ मानव के बच्चे और उसकी पत्नी का शिकार कर लेता है और उन्हें खा जाता है। ये बच्चा और पत्नी जिस बाघ मानव का था वो बंटी का एक सिपाही है। जब सिपाही को ये पता चलता है कि बंटी ने उसके बेटे और पत्नी को मार डाला तो वो गुस्से से लाल हो जाता है और बंटी से बदला लेने की ठान लेता है और सभी जानवरों को इकट्ठा करके उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। सभी जानवर जब सारी सच्चाई सुनते हैं तो बहुत दुखी होते हैं और बहुत हैरान हो जाते हैं कि जिस राजा ने उनकी जान बचाई उसे ही धोखेबाज समझा। तब वह सिपाही और सभी जानवर वीर को आजाद करा लेते हैं और बंटी और उसके सिपाहियों को जान से मार डालते हैं। फिर वीर के सारे सिपाही भी आजाद हो जाते हैं और वीर सभी जानवरों के साथ उन्हीं के जंगल का राजा बनकर रहने लगता है और वो बाघ मानव भी उनके साथ खुशी खुशी रहता है। तो अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।